हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस का आज क्लास 4 होने वाला है। इससे पहले 3 और क्लास मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़ जा करके देखें। बिल्कुल बेसिक से हम लोग ले रहे हैं क्लास, और बिल्कुल इसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के सभी एग्जाम्स के में बन सकते हैं, सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टॉप 5 क्वेश्चन, सिर्फ टॉप 5 क्वेश्चंस वाली वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स। और टॉप 5 क्वेश्चंस कर लेने के बाद आप 50 अनदर टाइप के इसी तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आप कर लेंगे, और बिल्कुल भी परेशानी सोल्व करने में आपको नहीं होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर ले, चूँकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव ट्रस्टेड वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड की जाए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग क्लास आज 4 देख रहे हैं। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के सवाल आने के चांसेस होते हैं आने वाले एग्जामिनेशंस में भी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, ये क्या है, रुपया है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी ना कभी एग्जामिनेशंस में जरूर देखे होंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसे अगर लेंदी वे में, अगर लॉन्ग वे में सोल्व करने लगे, बेसिक से सोल्व करें तो काफ़ी टाइम लॉस हो जाएगा, और हो सके ये गलत भी हम सोल्व करके चले आए एग्जामिनेशंस में। लेकिन सही क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर आपको सोल्व करना है मात्र 30 सेकंड या 1 मिनट में, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिया हुआ हो तो किसी भी क्वेश्चंस को, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, सारा चीज़ क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ रहता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है, यानी 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20% 1/5, और हानि रहेगा तो क्या होता है, 5 में 1 कम, 5 में 1 कम हो जाता है, यही तो हानि होगा 20% लॉस का मतलब। यानी कि CP और SP का रेशियो की बात करें हम, CP और SP का रेशियो की बात करें तो CP मान लिया 5 रहेगा, और हो जाएगा यहाँ पर SP क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है, इसीलिए हम 5 में 1 कम कर दिए, SP क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या हुआ, 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचता है, यानी कि 1 रुपये में 6 वस्तु को बेच रहा है। 1 रुपये में क्या कर रहा है, 6 वस्तु को बेच रहा है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 4 वस्तुओं को, 4 रुपये में कितना को बेचेगा, 4 रुपये में कितना वस्तु बेचेगा। यहाँ देखिए 1 रुपये में 6 वस्तु बेचता है, 4 रुपये में कितना बेचेगा, 4 रुपये में हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 24, यानी कि टोटल 24 बेचेगा। 24 बेचेगा ना फ्रेंड्स, यहाँ से 24 क्या करेगा, बेच देगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए, 20%, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि अगर 20% लाभ होगा, 20% लाभ रहेगा तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 5 में 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने वस्तु को बेचेगा, यानी कि अब हो गया 6। अब वस्तु तो कांस्टेंट रहेगा, 24/6 कर देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4 वस्तु। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना है फ्रेंड्स। देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लिए, कितना आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर लिए। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर किसी तरह के डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसी तरह से आपको सोल्व करना है। जो प्रॉफिट लॉस का सोल्व करने का ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बेसिक में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत देखे होंगे एग्जामिनेशंस में, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय, जैसे हम लोग बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़े थे, तो नापते समय कम तौलता है, बेचते समय, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे। जैसे एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 125 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह पर 80 सेंटीमीटर नापता है। यानी कि देखा जाए तो दोनों जगह इसे फायदा हो रहा है, दोनों जगह दुकानदार को फायदा कर रहा है। यानी कि खरीदते समय 1 मीटर की जगह पे तो 125 सेंटीमीटर वो दुकान से खरीद के लाता है, कहता है कि 125 सेंटीमीटर कहता है 100 मीटर, मतलब कि 1 मीटर लेना है और लेता है 125 सेंटीमीटर, तो फायदा तो उसे हुआ। और उसके बाद फिर जब बेचते समय 1 मीटर, मान लीजिए आप खरीदने जा रहे हैं तो 1 मीटर आप खरीदने, आपको लगेगा कि 1 मीटर आप खरीद रहे हैं, लेकिन वो देता कितना है आपको, 80 सेंटीमीटर ही वो आपको नाप कर देता है। तो
यहाँ पर दोनों जगह इसको फ़ायदा हो रहा है, दोनों जगह क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन घाटा कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 20% की छूट दे देता है, 20% की छूट देगा, यहाँ से इसे यहाँ पर मात्र इसे लॉस होगा। अब चलिए देखिए पूरा क्वेश्चन का निष्कर्ष हम लोग देख लिए। अब बारी बारी से वन बाई वन हम लोग लाइन पर जैसे जैसे पढ़ेंगे उसी तरह क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं, इसे साइड में कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पहले, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय, जैसे देखिए 1 मीटर के जगह पे हम लोग क्या क्वेश्चन में 1 मीटर के जगह पे 125 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से देखिए मान लिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर खरीदना था, लेकिन खरीद के लाता है कितना, 125, यही तो लाता है खरीद के 125। अच्छा इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे तो कैसे हो गया, 4 से और ये 25 से, यानी कि 4 और 5, ये क्या है, CP और ये SP का रेशियो है। समझ रहे फ्रेंड्स। अब देखिए क्या हो रहा है, अब क्या कर रहा है, बेचते समय 1 मीटर की जगह पे 80 सेंटीमीटर, यानी कि बेचते समय एक में क्या कर रहा है, 1 मीटर की जगह पे 80 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और देख कितना रहा है, 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, चूँकि लॉस हो रहा है इसे, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पर तो प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है। इसे सोल्व कर लेंगे फर्दर स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। सिंस यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर तो प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कमा ही रहा था, यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहा है, दोनों जगह प्रॉफिट कमा रहा है। तो 5 से 4 नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ से क्या लिख देंगे, 4 से 5, क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा है ना, इसीलिए हम लोग 5 इधर साइड लिख दिए, राइट हैंड साइड में 5 लिख दिए। अब देखिए लॉस यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यहाँ पर इसे लॉस हो जा रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसे लॉस हो जा रहा है। तो 20% को हमने क्या बताया था, 20% क्या है, 20% क्या है, 1/5 है, यानी 5 में 1 कम, 5 में क्या हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है, ये सब हो गया टोटल। अच्छा अब यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड्स, ये जो टोटल दिया हुआ है, यहाँ से जो हम लोग निष्कर्ष निकाले हैं, ये सब क्या है, सक्सेसिव। सक्सेसिव किसे कहते हैं, जब एक ही वस्तु पर सारा क्रिया हो रहा है, जब एक ही वस्तु पर सब कुछ किया जा रहा है, उसे सक्सेसिव कहते हैं। अब देखिए केस क्या है, ये सक्सेसिव का केस है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सक्सेसिव का केस है, सक्सेसिव। सक्सेसिव में देखिए कैसे हम लोग इसे साइड बाय साइड इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से 4 और 5 बच गया, 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना, 1 का अंतर। और किस पे किया जाता है, CP पर किया जाता है। CP कितना, 4 × 100, यानी कि आंसर कितना आ गया, 25%। 25% आ गया आंसर, और यही आपका आंसर है, और एग्जाम में आपको 25% आंसर टिक करके आना है। तो देखिए इसी तरह से आपको सोल्व करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान ट्रिक है इसी तरह से। चलिए इस क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, आपको नहीं भी समझ में आएगा तो इस बार आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 125 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि खरीदना था 100, लेकिन उससे खरीद कर ला रहा है 125, यानी कि 100 सेंटीमीटर की जगह पे 125। इसे फर्दर स्मॉलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या है, बेचते समय 1 मीटर की जगह पे 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर की, यानी कि ये क्या है, सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर की जगह पे 80 सेंटीमीटर देता है। इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लेंगे तो 4 और 5, सोल्व करने पर यहाँ से 5 होगा, यहाँ से 4 होगा। इसे कट करके सोल्व करेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो 5 और 4, लेकिन प्रॉफिट को ज़्यादा लिख, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना इसे, इसलिए हम लोग 4 से 5 करेंगे, ना कि 5 से 4, तो फिर तो हानि हो जाएगा। अब देखिए 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी 20% लॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग क्या किए, देखें कि सक्सेसिव का केस है, इसलिए साइड बाय साइड इसे कट कर दिए। आप देखिए 4 से 5 होने, यानी कि 1 का लॉस हो रहा है 4 पर, तो यहाँ पर आ गया 25%। बिल्कुल इसी तरह से आपको सोल्व करना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अभी ए ने बी को 4900 रुपये में, ए ने बी को 4900 रुपये में 12.5% हानि पर एक रेडियो को बेचा। अब देखिए 12.5%, ये क्या है, ये इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 1/8 ही तो है,
ये 1 इज़ अ परसेंटेज में हम लोगों ने ऑलरेडी किया है फ्रेंड्स। अब नहीं देखा है आप लोगों ने, प्लीज़ जा करके देखें। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना ही होगा। 12.5% को हम लोग क्या 1/8 लिख सकते हैं। और हो क्या रहा है, हानि, यानी कि 8 में क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 8 में 1 कम, यही तो होगा 12.5%। कैसे 12.5% हो गया? अब देखिए 12.1/8 कैसे होगा, परसेंटेज में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है ये सब, इसलिए आपको वैल्यू हमेशा याद रखना। 12.5% है तो 100 नीचे आ जाएगा। अब 1 शून्य यहाँ से कट गया तो 1 नीचे आ जाएगा, यानी 1000। अब 25 बचे 125, और ये क्या हो जाएगा 200। अब देखिए 25 अट्ठे 200, यानी कि 1/8। देख रहे हैं यहाँ से 1/8 आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया 1/8 हो गया। ओके फ्रेंड्स। और 14 उसी तरह से 14.28 14.28%, ये क्या है 1/7 है। 1/7%, ये क्या है, लाभ हो रहा है, इसीलिए हमें 7 में 1 ज़्यादा, 7 में 8। चलिए ये सब तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन के ओवर थ्रू आप लोगों को बताया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी तरह से आपको क्लियर होने लगेगा। आप देखिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक क्या क्या बताया था, पहले लाइन को पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है फ्रेंड्स। ए ने बी को क्या किया, 49 रुपये में 12.5% हानि पर रेडियो बेचा। यानी कि ए और बी का हम लोग लिख लेंगे। ए और बी को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए ए और बी लिख लिए। अब क्या हो रहा है, 12.5% हानि हो रहा है। 12.5% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि मैंने क्या बताया था 1/8, 12.5% क्या है 1/8 है, यानी कि 8 में 1 कम, तो 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स। अब देखिए 4900 रुपये में बेचा, यानी कि 4900 रुपये में बेच रहा है, किसको, बी को बेचा, यानी कि 7 का 7 रेशियो इज इक्वल टू 4900, 4900 रुपया। समझ गए। तो यहाँ से 1 रेशियो निकालेंगे 700, 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ से 700 आ गया। अब 700 को क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, गुना 700, 700 गुना कर देंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर 5600 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 5600, यानी कि ए 5600 रुपया में खरीदा और क्या कर दिया, इसे बेच दिया बी को कितना 4900 रुपया में, सॉरी हाँ 4900 रुपया में इसे बेच दिया। समझ रहे फ्रेंड्स, यही इसका निष्कर्ष है। अब देखिए अगला लाइन पढ़ेंगे। बी ने सी को रेडियो उस कीमत पर बेची जिससे ए को 14.28% का लाभ होता है। यानी कि 14.28% क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है 14.28%। तो 14.28% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं, यानी कि 7 में 1 ज़्यादा, 7 में 1 ज़्यादा, यानी कि 7 में 8 हो गया। समझ रहे हैं, 7 में क्या हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग 7 रेशियो बराबर 5600 लिख सकते हैं। 7 रेशियो क्यों 5600 लिख सकते हैं, क्योंकि 5600 ए का क्या है, 5600 रुपया ए का तो सीपी है, एसपी है। तो 7 रेशियो इज इक्वल टू 5600। अब यहाँ से 1 रेशियो 800 निकल जाएगा। अब 800 यहाँ से निकल जाएगा, तो 800 क्या करेंगे हम लोग बी में गुना कर देंगे, तो कितना आ गया 6400। 6400 आ गया ना फ्रेंड्स। अब पूछ क्या रहा है, तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी का हम लोग आंकड़ा देखेंगे। बी का क्या देखेंगे, सब वैल्यू देखेंगे। तो बी खरीदता है कितना में, बी कितना में खरीदता है, बी खरीदता है 4900 में। बी कितना खरीदता है 4900 में खरीदता है बी का सीपी क्या है 4900 रुपया में, और बेचता कितना पे है 6400 में बेचता है। बी क्या करता है 6400 में क्या करता है, बेच देता है। तो लाभ कितना प्रतिशत का होता है, लाभ कितना का होता है 1500 का, 1500। और लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स, हमेशा सीपी पर किया जाता है। यानी कि 4900 रुपया क्या सीपी है, गुना कर देंगे इसे, 2 शून्य से 2 शून्य करिए, 1500/49 आपका आंसर आ गया। 1500/49 आपका करेक्ट प्रतिशत लाभ है। समझ रहे फ्रेंड्स, बी का लाभ है। समझ रहे हैं, इसी तरह से आपको सोल्व करना है किसी भी क्वेश्चंस को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। किसी भी तरह का डाउट हो आप प्लीज़ बताना मत भूलिएगा, मैं फिर से क्वेश्चंस को रिपीट करने के लिए तैयार हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए 4th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपया है। अच्छा, आपको एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी छूट की बात की जाए, जब भी छूट की बात करते हैं तो छूट की बात करते हैं, मान लिया मेरा शॉप है, मेरा दुकान है, अब किसी सामान के ऊपर मैंने उस पर छूट लगाया, तो छूट लगाया इसका मतलब मुझे तो लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन जो खरीद रहा है उसे फ़ायदा हो रहा है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चंस को से जैसे जैसे पढ़ेंगे हम लोग उसी तरह क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या है। एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपया है, 2 क्रमिक छूट के बाद 5040 में बेचा जाता है, यदि पहली छूट 25% की है। पहली छूट क्या है? 25% की है, यानी पहली छूट की बात कर रहे हैं। तो 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 25% 1/4 ही तो है 25%, लेकिन हो रहा है छूट दे रहा है, यानी कि 4 में 1 कम है। अभी मैंने आपको समझाया था, इसके लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो रहा है, यानी 4 में 1 कम हो जाएगा, यानी कि 4 से हो गया क्या? 3 हो गया। अब दूसरी छूट की बात करते तो दूसरी छूट वही तो निकालना है हमें, लेकिन दूसरी छूट के बारे में हम कहें तो हमें नहीं पता है। दूसरी छूट क्या है हमें नहीं पता है, तो 100 और 22 मान लिए। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो 100 और 22 हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 8400 रुपये 2 क्रमिक छूट के बाद 5040 में बेचा जाता है। क्या करता है? 5040 में बेचा जाता है। अब देखिए सब कुछ हो रहा है क्या? ये सब जितना कुछ हो रहा है, ये सब होने के बाद क्या करता है? ये सब जितना क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्या करता है? 8400 से 5040 हो जाता है। ये जब सब छूट देता है तब, जब छूट दे देता है तब क्या होता है? 8400 रहता है पहले, छूट देने के बाद क्या हो जाता है? 5040 हो जाता है। क्या होता है? 5040 होता है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब इसे फर्दर स्मॉलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लीजिएगा तो 5:3 आ जाएगा। 5:3 आ जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? 5:3। अब यहाँ से देखिए सोल्व करने का एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। सोल्व करने का x और y का वैल्यू जब भी आपको निकालना रहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x और y का वैल्यू यहाँ से देखिए, x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। x और y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिए 15 मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। और बाई का वैल्यू देखिए, बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसे फर्दर स्मॉलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। आप देखिए क्या हो रहा है? एक का देखिए, एक का डिफरेंस आ रहा है, किस पर आ रहा है? हमेशा CP पर, यानी कि 5 गुना 100। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 20%। ये 20% है क्या? तो 20% यही तो है दूसरा छूट। पहला छूट तो हम लोग को पता था, दूसरा ही छूट का बात तो कर रहा। दूसरा छूट कितना था? इसका मतलब 100 और 22 का वैल्यू कितना था? तो 20% का छूट था। समझ रहे फ्रेंड्स? इसी तरह से आपको सोल्व करना है। दूसरी छूट की बात की जा रही थी, इसलिए हम लोग दूसरी छूट आराम से क्वेश्चंस को पढ़कर निकाल लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल हमेशा आपको एग्जामिनेशंस में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। तभी आप नहीं छोड़ेंगे जब आपको सही टेक्निक्स, सही ट्रिक्स सोल्व करने का किसी भी क्वेश्चंस के पता हो। अब देखिए 20% तथा 35% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 50,700 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, ये अंकित मूल्य क्या है? MP है, मार्क्ड प्राइस है। तो क्या करता है? 20% की छूट में, यानी कि 20 पर हम लोग क्या बताए थे? छूट रहता है, यानी कि उससे तो लॉस हो रहा है। समझ रहे फ्रेंड्स? तो अब देखिए 20% है, 20% को कैसे लिख सकते हैं? 1/5 लिखते हैं। 20% क्या होता है? 1/5 होता है, यानी कि 5 में 1 कम हो जाता है। 5 में क्या हो जाता है? 1 कम हो जाता है। अब 35% को कैसे लिख सकते हैं? 35% को सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7/20। 35% को सोल्व कीजिएगा तो क्या? 7/20 आएगा। अब देखिए 7/20 है, यानी कि 20 में 7 कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 20 में 7 कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं इसे। चूँकि ये हो क्या रहा है? 20% छूट कर में एक ही वस्तु पर की जा रही है, एक ही वस्तु पर सब कुछ हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे सक्सेसिव में भी इसे कह सकते हैं। ये केस सक्सेसिव का भी केस है। अब देखिए 4×5 हम लोग काट भी सकते हैं। काट दिए तो यहाँ क्या हो गया? 25 और 13, 25 और क्या हो गया? 13। आप देखिए क्या है? बाद एक वस्तु को 50,700 में बेचा जाता है। 50,700 में क्या कर दिया? बेच जाता है। जब का 20% 35% की छूट हो जाता है तब। तो फाइनली देखा जाए तो 13 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 13 रेशियो इज इक्वल टू 50,700। यही तो है निष्कर्ष, यही तो निकल रहा है। बेच रहा है जब दोनों, जब 20% 35% छूट दे रहा है तभी तो 50,700 में बेच रहा है, इसलिए 13 रेशियो बराबर 50,700 हम लोग कर दिए। समझ रहे फ्रेंड्स? यहाँ से एक रेशियो आप निकाल लीजिएगा, एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 39
100 यहाँ से निकल जाएगा, 1 पूछ क्या रहा है तो अंकित मूल्य कितना है 25, यानी कि 25 में हम लोग 3900 का गुना कर देंगे तो MP निकल जाएगा। यानी कि MP की बात करें तो कितना 25 गुना 3900, और इसे सोल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से आपको सोल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, आप इसी तरह से क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस के साथ आप इसी तरह सोल्व कीजिए, टेक्निक यही रहेगा फ्रेंड्स। समझ गए, प्रतिशत को कैसे सोल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे किस तरह से हम लोगों ने सोल्व किया, और आने वाले वीडियो में हम लोग इस तरह से और भी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे इस तरह से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर दोस्तों के साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर ही कर दिए होंगे आप लोग। तो लास्ट तक बनाने के लिए वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू।